हाय गाइस, पोको X7 और पोको X7 Pro फाइनली लॉन्च हो चुका है। और पिछले कुछ सालों से जितने भी X सीरीज के फोन आ रहे हैं ना, वो एक ही ट्रेंड फॉलो करते हैं कि भाई वैल्यू फॉर मनी होंगे और बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी। और अच्छी बात यह है कि ये सेम चीज इस X7 सीरीज के साथ भी पोको ने पॉसिबल करी है। इसी नोट पे एक बार बॉक्स खोल के देख लेते हैं। दोनों बॉक्स एक साथ ओपन करता हूँ। सबसे ऊपर ये पाउच रखा हुआ है। आई थिंक इस केस अच्छी क्वालिटी का दिया है। हाँ यार, सिलिकॉन है और ग्रे कलर में। और पोको X7 में भी सेम मिलता है। दोनों फोन को एक बार साइड में रख देते हैं और चार्जर देखते हैं। प्रो वाले वेरिएंट में 90 वॉट का चार्जर है और जो केबल है वो टाइप A टू टाइप C है और साथ में एक ऑरेंज एक्सेंट मिलता है। और जो नॉर्मल पोको X7 है इसमें 45 वॉट की चार्जिंग ब्रिक है और सेम टाइप A टू टाइप C केबल है। पहले देखते हैं पोको X7 Pro कैसा दिखता है। अच्छा, इस बार डिजाइन चेंज कर दिया गाइस, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पोको X6 Pro भी है। कुछ ऐसा दिखता था, अब पूरा डिजाइन चेंज हो गया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ग्लास बैक पैनल लग रहा है बट एक्चुअली में पॉलीकार्बोनेट है। बाकी पोको X7 की बात करूं तो इसका डिजाइन काफी अच्छा है। डिस्प्ले और बैक पैनल कर्व हो रहा है, नो डाउट बहुत सही लग रहा है। तो गाइस, पोको X7 Pro को मैं पूरा टेस्ट कर चुका हूँ। इस बार जो है पोको ने इस फोन में नया प्रोसेसर यूज करा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रोसेसर कितना सही है। और दूसरी बात, काफी बड़ी बैटरी मिलती है इस फोन के अंदर और कुछ कुछ जगह पे इंप्रूवमेंट्स है, तो वो आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, पोको ने डिजाइन में अच्छा काम किया यार। मतलब जब पोको X6 Pro था उसका जो बैक पैनल है वो कर्व हो रहा था। इस बार क्या किया इन्होंने, पूरा फोन को बॉक्सी बना दिया। फ्रेम भी पूरा बॉक्सी है, बैक पैनल भी एकदम फ्लैट है, तो नो डाउट इन हैंड फीलिंग थोड़ी सी बेटर आ रही है, ग्रिप भी सही लग रही है। और बैक पैनल में जो डुअल फिनिश यूज करी है, मेरे हिसाब से इसको इंटरेस्टिंग एलिमेंट तो दे रही है। बट फोन पे ना अगर मैं ऐसे हाथ लगाता हूँ, फिंगर्स लगती है मेरी, तो स्मजेस आ जाते हैं। बट बड़े अपग्रेड की बात करूं तो जो पोको X6 Pro था ना, इसमें IP54 रेटिंग थी, जबकि पोको X7 Pro जो है ये IP68+69 सपोर्ट करता है। मतलब बेटर तरीके से वाटर डैमेज सह सकता है। और आई थिंक 2025 की बहुत अच्छी स्टार्ट हो रही है। मतलब मिड रेंज फोन के अंदर भी IP69 रेटिंग आ रही है, बहुत कूल बात है। और ऑनेस्टली एक और अपग्रेड है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो हैप्टिक फीडबैक के अंदर है। अब देखो, पोको X6 Pro की हैप्टिक फीडबैक लाइक ठीक था, बट पोको X7 Pro का हैप्टिक फीडबैक ज्यादा टाइट और ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। सिमिलरली पोको X7 Pro की जो स्पीकर्स है वो डुअल है और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं। और मैं X6 Pro से कंपेयर कर रहा था, आई थिंक बेटर है इस बार, क्योंकि इस बार स्पीकर्स जो है ज्यादा क्लियर साउंड कर रहे हैं। बाकी ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, सही काम कर रहा है। और IR ब्लास्टर टॉप में मिलता है, तो किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है। और डिस्प्ले की बात करूं तो यार 6.67 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले है। और इस बार भी जो है 1.5 के रेजोल्यूशन मेंटेन किया है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बट जो पीक ब्राइटनेस है लास्ट ईयर के मुकाबले इंप्रूव करी है। देखो, रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, पोको X6 Pro में जो है 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस थी, बट इस बार पोको X7 Pro के अंदर जो है 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस कर दी। एंड नो डाउट ये क्लेम बिल्कुल ट्रू भी लग रहा है, क्योंकि जब मैं HDR वीडियो चला रहा था ना पोको X6 Pro और X7 Pro के अंदर, और जब मैंने साइड बाय साइड देखा, नो डाउट X7 Pro बेटर लग रहा है। क्योंकि ना X6 Pro की आदत थी कि वो ओवर शार्पनेस कर देता था HDR कंटेंट में, और अननेसेसरी कभी कभी ब्राइट भी कर देता था। आई थिंक ये चीजें जो है X7 Pro में फिक्स हुई है, क्योंकि आप खुद देखो पोको X7 Pro जो है ज्यादा मैच्योर लग रहा है, ज्यादा बैलेंस लग रहा है इस बार। बाकी डायरेक्ट सनलाइट में मैंने पोको X6 Pro और X7 Pro दोनों को देखा और दोनों ही विजिबल थे। ओवरऑल सेगमेंट के हिसाब से अच्छी डिस्प्ले, क्योंकि बेजल्स भी कम है और डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है। बट अब है ना, बैटरी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर था कि इस फोन में 6550 mAh की बैटरी डली हुई है। क्योंकि ये फोन जो है अननेसेसरी हैवी या फिर थिक नहीं लग रहा है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी कि जो ग्लोबल मार्केट है ना, उसमें 6000 mAh की बैटरी आ रही है सेम फोन के अंदर। ये इंडिया स्पेसिफिक है कि 6550 mAh बैटरी डाली है। अच्छा लगता है यार देख के कि एक्सक्लूसिव मूव लिया है इंडिया के लिए। बाकी 90 वॉट की चार्जिंग तो देखो है ही सही, क्योंकि यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है। क्योंकि पोको X6 Pro जो है 67 वॉट चार्जिंग के साथ आता था, अब 90 कर दिया। बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक चार्जिंग टेस्ट रन करा है, क्योंकि बड़ी बैटरी ना, थोड़ा समझना था मुझे कितना जल्दी चार्ज होता है। अब चार्जिंग स्पीड को लेके ना पोको का क्लेम ये है कि फोन 100% चार्ज जो है 47 मिनट में हो जाता है। तो मैंने अपने पोको X7 Pro की बैटरी ना 5% करी और इसको चार्जिंग पे लगाया, और अब फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, 41 मिनट में ये फोन 100% चार्ज हो गया। तो आई थिंक पोको का क्लेम बिल्कुल सही है। तो टेक्निकली देखा जाए तो बड़ी बैटरी होने के बाद भी सही चार्जिंग दी है भाई। और वैसे चार्जिंग डिपार्टमेंट की तरह ना इस फोन का परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट भी ना अभी तक बहुत सही लग रहा है, क्योंकि इस फोन में ना MediaTek Dimensity
8400 अल्ट्रा प्रोसेसर यूज करा है। एकदम इजी वर्ड्स में बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेसर है इस प्राइस सेगमेंट में। और मेरे पास है ना 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, जो कि LPDDR5X रैम है और UFS 4 स्टोरेज है। अभी तक सारा हार्डवेयर प्रॉमिसिंग लग रहा है। ऑब्वियसली मैंने बेंचमार्क्स रन करे हैं, बट फिर से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पोको X6 Pro के भी बेंचमार्क्स रन करे साइड बाय साइड। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि Antutu में 3 लाख स्कोर ज्यादा आया है X7 Pro का, और प्राइस के हिसाब से 16 लाख स्कोर यार काफी अच्छा माना जाता है। और ये सेम स्टोरी Geekbench के अंदर भी है, मतलब X6 Pro के मुकाबले 2000 पॉइंट ज्यादा स्कोर किया इसने मल्टीकोर के अंदर। और CPU थ्रॉटलिंग की बात करो तो जिस स्कोर्स है X7 Pro के, मैक्स, एवरेज या फिर मिनिमम, तीनों काफी ज्यादा है X6 Pro के मुकाबले। तो इन सारे बेंचमार्क से एक बात तो क्लियर हो रही है कि X6 Pro के मुकाबले तो नो डाउट भाई अच्छी खासी यहाँ पर जंप है परफॉर्मेंस के अंदर, बट ओवरऑल भी देखा जाए तो नो डाउट सेगमेंट में भी काफी फास्ट लग रहा है फोन अभी तक। बट हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये नया प्रोसेसर है, और जब भी नया प्रोसेसर आता है ना तो गेम डेवलपर्स को टाइम लगता है सारे गेम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और गेमिंग की मैंने अलग अलग टेस्टिंग करी है, मतलब मैंने इसमें COD खेला, 120 FPS की सेटिंग मिल जाती है, और हाफ एन आवर के लिए मैंने गेम प्ले किया और एक्चुअली में फ्रेम रेट्स अच्छे आए। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सेम चीज मेरे को यहाँ पर जेंशन इम्पैक्ट में भी देखने को मिली, जहां पर 60 FPS की सेटिंग थी और मुझे 60 FPS के अराउंड ही मिले, और इस फोन ने एज सच कोई हीटिंग भी नहीं दिखाई, जो कि इस गेम में यूजुअल होती है। बट फिर BGMI की बात करूं तो वहां पर मैक्सिमम 60 FPS की सेटिंग मिलती है, उससे ज्यादा नहीं है। तो हो सकता है कि BGMI को टाइम लगे ऑप्टिमाइज होने में। खैर तो गेमिंग की बात हो गई, बट इस प्रोसेसर की रॉ पावर समझने के लिए मैंने एक टेस्ट रन करा जो कि VN एडिटर का था। और फिर से रेफरेंस के लिए मैंने पोको X6 Pro और X7 Pro दोनों के अंदर जो है 30 मिनट की एक 4K फुटेज को इंपोर्ट करा, जो कि मेरी वीडियो है, और फिर दोनों फोन में सेम कलर ग्रेडिंग करी, और फिर मैंने 4K मैक्सिमम सेटिंग में एक्सपोर्ट निकाला। यहाँ से मुझे पूरा डिफरेंस क्लियर हुआ, क्योंकि पोको X7 Pro ने 17 मिनट 3 सेकंड में एक्सपोर्ट निकाला, वेयरएज पोको X6 Pro ने 26 मिनट्स 31 सेकंड्स लिए। तो रफली 10 मिनट्स का डिफरेंस आ गया यहाँ पर। तो डेफिनेटली एक चीज तो कंफर्म होती है कि MediaTek Dimensity 8400 Ultra बहुत सही प्रोसेसर है भाई। अच्छा, सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये पहला इंडिया का फोन है जो कि HyperOS 2 के साथ आ रहा है, जो कि Android 15 पे बेस्ड है। बाय द वे, पोको का कहना है कि 3+4 इयर्स की अपडेट पॉलिसी है, इसका मतलब कि फोन Android 18 तक जाएगा। और एक चीज मैंने नोटिस करी है कि यार जो भी फोन Android 15 के साथ आ रहा है ना, वो सच में बहुत स्मूथ फील हो रहा है। और HyperOS 2 का भी मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज लगा है, सच में जो एनिमेशंस है वो बहुत स्मूथ लग रही है। एक छोटा सा डिफरेंस दिखाता हूँ HyperOS 1 और 2 के अंदर। अगर मैं नोटिफिकेशन सेंटर खोलता हूँ ना, HyperOS 2 की एनिमेशन ज्यादा रिच लग रही है, और ये सेम चीज ऐप ओपन या क्लोज करने में भी दिख रहा है। और ऑब्वियसली AI के फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि गैलरी ऐप के अंदर AI इरेजर मिलता है, या फिर फोटो एक्सपैंड कर सकते हैं, या फिर स्काई एनहांसमेंट। और जो AI फीचर्स होते हैं नोट्स ऐप के अंदर कि समराइज हो सकता है, फॉर्मेटिंग बेटर हो सकती है, वो भी हो रहा है। और अगर हम कॉल पे है तो रियल टाइम में जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। और रिकॉर्डर ऐप के अंदर जो रिकॉर्डिंग्स है वो ट्रांसक्राइब भी हो रही है और समराइज भी हो रही है। तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ना एकदम एप्रोप्रिएट AI फीचर्स मिल रहे हैं। बाकी इस फोन में काफी सारी प्री इंस्टॉल एप्स आती है, बट अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर कैमरे के बारे में बताऊं तो जो पोको X7 Pro है ना, उसके कैमरा सेंसर्स इंप्रूव हुए हैं अगर मैं पोको X6 Pro से कंपेयर करूं तो। I mean, इस बार जो मेन कैमरा यूज किया है वो 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT 600 कैमरा सेंसर यूज किया है, जो कि अच्छा कैमरा सेंसर है। और एपर्चर भी इंप्रूव किया है, पहले f1.8 था, अब f1.5 है। बाकी दूसरा कैमरा आज भी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। और जो मैंने बताया ना कैमरा सेंसर इंप्रूव हुआ है, आई थिंक वो दिख रहा है, क्योंकि पोको X6 Pro के मुकाबले जो X7 Pro की फोटोज है वो बेटर कलर्स के साथ आ रही है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे पता लग रहा है। अब खुद देखो, जो पोको X6 Pro है उसमें थोड़ा ऑयल पेंटिंग इफेक्ट आ जाता है, जबकि पोको X7 Pro जो है ज्यादा नेचुरल और एक्यूरेट स्किन टोन दिखा रहा है। आई थिंक जो HDR भी है ना वो भी बेटर हुआ है। इनफैक्ट जो अल्ट्रा वाइड भी है ना, वहां पर भी मुझे कलर प्रोसेसिंग बेटर लगी है। बाकी यहाँ 8 मेगापिक्सल का है, तो भाई ऑब्वियसली डिटेल 8 मेगापिक्सल की तरह ही आती है। बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना मैंने लो लाइट फोटोज भी कैप्चर करी, एंड आई थिंक सबसे बड़ा बेनिफिट लो लाइट फोटोज में ही आया है। मतलब पोको X7 Pro अब ज्यादा क्लीन फोटो खींच पा रहे हैं लो लाइट में। क्लीन से मेरा मतलब ये है कि नॉइस कम है और बेटर ब्राइटनेस है। और फ्रंट कैमरे की बात करूं तो देखो, पोको X6 Pro 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ आता था, इस बार जो है X7 Pro के साथ 20 मेगापिक्सल का कैमरा डाला है। और फिर से रिपीट करूंगा, स्किन टोन में सबसे बड़ा फायदा दिख रहा है, क्योंकि जो कलर्स है स्किन टोन के वो बेटर आ रहे हैं। बाकी पहले जो है 4K 30 FPS मैक्सिमम शूट कर पाता था पोको X6 Pro, इस बार X7 Pro जो है 4K 60 FPS शूट कर पाता है, और OIS और EIS दोनों का ऑप्शन मिल रहा है। फिर ये सारी टेस्टिंग पोको X7 Pro की थी,
बट पोको X7 की बात करूं तो आई थिंक ये भी एक अच्छा डिवाइस है। और पोको X7 ना IP69 रेटिंग सपोर्ट करता है, तो लाइक हाई प्रेशर वाटर अगर फोन पे पड़ता है वो डैमेज हैंडल कर सकता है, या फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर भी हैंडल हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पोको X7 जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन लेकर आ रहा है डिस्प्ले में, जो कि सेगमेंट के हिसाब से काफी ड्यूरेबल बोली जाएगी। इनफैक्ट ये अकेला फोन है इस प्राइस सेगमेंट में जो ऐसी डिस्प्ले प्रोटेक्शन लेके आ रहा है। और वैसे डिस्प्ले की बात करूं तो ये 6.67 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले है, इसमें भी 1.5 की रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, बट स्टिल डिफरेंसेस है। मतलब ये कर्व डिस्प्ले है और प्रो वाले वेरिएंट के मुकाबले डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस भी अलग है। मतलब पोको X7 जो है 3000 निट्स के साथ आ रहा है। और बैटरी डिपार्टमेंट में चेंजेस है, मतलब पोको X6 के मुकाबले बैटरी की कैपेसिटी बढ़ी है, अब 5500 mAh है, बट जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी कम हुई है। पोको X6 जो है 67 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता था, बट पोको X7 जो है 45 वॉट करता है। और परफॉर्मेंस की बात करो तो पोको X7 जो है MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा के साथ आ रहा है, और इस सेगमेंट में ये बहुत नॉन प्रोसेसर है। आई थिंक इस फोन में कोई परफॉर्मेंस की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेस्ट करा हुआ है, बट यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी कमी लग रही है। और मैंने बाकी फोन्स में देखा है कि बहुत केपेबल प्रोसेसर है ये। और सिमिलरली BGMI पे भी ना 90 या फिर 120 FPS की सेटिंग नहीं है, वही इसलिए मैंने बोला अपडेट पेंडिंग है, क्योंकि जो बाकी फोन इस प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं उन सब में सेटिंग मिल जाती है, तो आई थिंक टाइम के साथ चीजें फिक्स होंगी। और सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इस फोन में HyperOS 1 है जो कि Android 14 पे बेस्ड है, और पोको प्रॉमिस कर रहा है 3+4 इयर्स के अपडेट। और कैमरा मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब 50+8+2 का सेटअप है, और अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि सोनी LYT600 कैमरा सेंसर यूज किया है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी कैपेबिलिटी रखता है। तो ओवरऑल स्पेक्स देखो ना पोको X7 की सच में काफी सही लग रही है, बट मुझे टाइम दो इसको टेस्ट करने के लिए, मुझे अपडेट के बाद इसको रिव्यू करना है। तो यार ये थी मेरी कंप्लीट टेस्टिंग पोको X7 सीरीज के बारे में। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे मतलब 9 जनवरी 6:30 के अराउंड ये फोन लॉन्च हो चुके होंगे। और प्राइस की बात करूं तो जो पोको X7 Pro है उसका प्राइस 25,000 रुपीज है, और जो पोको X7 है इसका प्राइस 20,000 रुपीज है। तो नो डाउट प्राइसेस काफी अच्छे आए हैं, और ऑन पेपर स्पेक्स भी देखी जाए ना फोन की वो भी काफी सही लग रही है। खैर ये था मेरा ओपिनियन, आप क्या सोचते हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।